कोलकाता में फुटबॉलर लियोनेल मेसी के फैंस का हंगामा। मेसी के जल्दी चले जाने पर फैंस भड़के, सॉल्ट लेक स्टेडियम में बोतलें फेंकी। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में सिर्फ कुछ ही देर रुके लियोनेल मेसी, फैंस का अभिवादन किया। स्टेडियम में जुटे हजारों की संख्या में लोग मेसी मेसी के लगाए नारे। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर कोलकाता में अपने 70 फीट ऊंचे स्टैच्यू का वर्चुअली अनावरण किया। लियोनेल मेसी 15 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में होगा सम्मान समारोह। संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी। संसद परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति समेत कई नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी संसद परिसर पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सोनिया और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। भारत पर लगाए टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव। 50% टैरिफ लगाने के खिलाफ 3 सांसदों ने पेश किया प्रस्ताव। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद डेबोरा रॉस, मार्क विजी और राजा कृष्णमूर्ति ने प्रस्ताव पेश किया। टैरिफ को बताया गलत। अमेरिका ने भारत पर लगाया अगस्त में 50% टैरिफ। जनगणना 2027 के लिए मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहली बार डिजिटली सेंसस होगा, 2 चरणों में कराई जाएगी जनगणना। मनरेगा योजना का नाम बदलने पर प्रियंका गांधी ने कहा, इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता समझ नहीं आ रही है। इससे क्या फायदा होगा, उल्टा सरकार का और खर्च बढ़ेगा। मनरेगा योजना का नाम बदले जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी ने नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। ये लोग गांधी से नफरत करते हैं। उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा, देश के लिए नहीं बीजेपी के लिए काम कर रही केंद्र सरकार। घुसपैठियों को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे गृहमंत्री शाह, विपक्षी सरकार गिराने की बनाते रहते हैं रणनीति। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का बयान, वंदे मातरम देश के स्वाभिमान से जुड़ा राष्ट्रगीत, इसे अगर राजनीतिक चश्मे से राहुल गांधी देखेंगे तो ये शर्मनाक। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में एसआईआर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, हमें जनादेश मिला। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, बिहार में एसआईआर के बाद से पूरे विपक्ष में डर, जनता ने एसआईआर के पक्ष में बटन दबाया। राष्ट्रहित में प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, एसआईआर के नाम से वोट चोरी को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश, विपक्ष के वोटों को काटना इनका लक्ष्य। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। कहा, ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी तो लिखा लिखा रहेगा बाबर का नाम, बीजेपी के आने से हटेगा। 19 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। राज्यपाल की ओर से अधिसूचना की गई जारी। यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, अखिलेश का पीडीएफ फर्जी, 2027 में 2017 से ज्यादा बड़ी जीत मिलेगी। हैदराबाद में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव से मिलने के बाद अखिलेश यादव का बयान। कहा, कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं थी, मैं उन्हें पहले से जानता हूं। अखिलेश यादव ने कहा, मैं पहले भी आना चाहता था लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से नहीं आ पाया। तेज प्रताप यादव के रोहिणी आचार्य के बयान पर समर्थन के बाद उन्होंने कहा, मांगा है सुरक्षा तो मिलनी चाहिए, मैं खुद यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मैं अपनी बहनों के साथ खड़ा हूँ। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रोहिणी आचार्य के बयान पर कहा, अब यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं, दिक्कत तो उनके घर में है। जीतन राम मांझी ने कहा, सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि जो बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं उसको हम सुरक्षा देंगे, अपराधियों को बिहार में टिकने नहीं देंगे। गोवा के पूर्व सीएम और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की जयंती आज। सीएम प्रमोद सावंत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंडमान निकोबार दौरे पर गृहमंत्री। सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर कहा, अंडमान निकोबार बलिदान, समर्पण, देशभक्ति की तपोभूमि। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, वीर सावरकर ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल साल अंडमान निकोबार में बिताए। यहाँ की धरती भारतीयों के लिए तीर्थ स्थल। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सावरकर की कविता के 115 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अपने देश की भक्ति होनी चाहिए, यहाँ तेरे टुकड़े हों वाली भाषा होनी ही नहीं चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, पूरे भारत को हम एक राष्ट्र मानकर चले हैं, संविधान भी यही कहता है। इस भारत में छोटी छोटी बातों को लेकर अलगाव टकराव कैसे होता है। उधम सिंह नगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। दिल्ली में सांस लेना दूभर हुआ। अक्षरधाम इलाके में 400 के पार AQI पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में, धुंध की मोटी परत से अक्षरधाम मंदिर छिपा। दिल्ली एम्स इलाके में बेहद खराब श्रेणी में प्रदूषण का स्तर, AQI 376, धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी लो। उत्तराखंड के खटीमा में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, आपसी विवाद में चाकूबाजी, 23 साल के युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। इलाके में तनावपूर्ण माहौल, मृतक के परिजनों, स्थानीय लोगों में आक्रोश, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, कार फिसलकर गहरी खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। दिल्ली के कालकाजी में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने खुदकुशी की। 52 साल की अनुराधा कपूर ने अपने 2 बेटों के साथ फांसी लगाई। अनुराधा कपूर के कमरे से सुसाइड नोट मिला। डिप्रेशन खुदकुशी का कारण, दोनों बेटे बेरोजगार थे, किराया नहीं दे पाए। कोर्ट में आदेश पर मकान खाली करने पुलिस पहुंची थी। अंदर से दरवाजा बंद होने पर डुप्लीकेट चाबी से खोला था दरवाजा। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की पटियाला हाउस कोर्ट के एनआईए में पेशी। 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए चारों। दिल्ली के तेज रफ्तार कार का कहर। सुभाष नगर इलाके में तेज रफ्तार 2 गाड़ियों की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल हुए। बिहार के नालंदा में मारपीट में घायल शख्स की मौत। पावापुरी में इलाज के दौरान पीड़ित अतहर की मौत। 5 दिसंबर को 10 से 12 लोगों ने पीटा था।
गांव में घूम घूम कर कपड़े भेजता था अतहर। मारपीट में 10 आरोपियों में सब तक 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में उंगली लगाते ही बिखर गई भ्रष्टाचार की सड़क। विरोध के बाद प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस थमाया, दोबारा से काम बेहतर करने के लिए कहा। यूपी के फतेहपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे ईंट पत्थर, महिलाओं सहित दर्जनों लोग घायल। लाठी डंडों से लैस दर्जनों युवकों ने मकान घेरा, ईंट पत्थर से किया हमला। एक महिला का वीडियो किया वायरल। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों के बीच पथराव हुआ। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान पर एफआईआर दर्ज। दरोगा का गला काटने की धमकी देने के वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने थाना इंचार्ज पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाते हुए कहा, अजान के वक्त तेज आवाज आरोप लगाते हुए मारपीट की थी। यूपी के मुरादाबाद में एक शादी घर में रिसेप्शन के दौरान जमकर कुर्सियां चली। दावत में शामिल कुछ लोग अचानक किसी बात को लेकर आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। एक पक्ष की शिकायत पर मामले की जांच शुरू की। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ लखनऊ में पुलिस का अभियान, अलग अलग इलाकों में कार्रवाई की गई। मुडियाड इलाके में हिदायत देते हुए 92 लोगों के चालान भी काटे गए। नोएडा के गुलशन मॉल में थिएटर में 2 पक्षों के बीच झड़प हुई। 2 युवकों को 4 दबंगों ने थिएटर के अंदर जमकर पीटा। लखनऊ में सनकी आशिक ने प्रेमिका को मारी गोली, युवती के हाथ में लगी गोली। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। ब्रेकअप की वजह से नाराज था युवक। प्रयागराज के माघ मेले में 2026 को जो होगा, तैयारियां तेज हुई, पंडाल सजने लगे। 3 जनवरी से मेले की शुरुआत होगी। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन मेला संपन्न होगा। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में जैश का एक मददगार मुजैब नजीर गिरफ्तार हुआ। सुरक्षा बलों ने मुजैब के पास से ग्रेनेड बरामद किया। महाराष्ट्र के बीड में धूले सोलापुर नेशनल हाईवे पर एक डीजल टैंकर में भीषण आग लगी। टैंकर से डीजल गिरने से हाईवे के करीब 500 मीटर तक बनी आग की लकी। गुजरात के वलसाड़ में प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। राजस्थान के जोधपुर में शिवांशी गेट इलाके में कुछ युवकों ने किया हंगामा। लाठी और बेसबॉल बैट से लड़कों ने दुकानों और घरों को तोड़ा। अभिनेता रजनीकांत तिरुपति बालाजी पहुंचे। मंदिर में दर्शन कर भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लिया। कल अभिनेता ने मनाया था अपना 75वां बर्थडे। यूपी के प्रयागराज में ठिठुरन के साथ कोहरे की मार। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई। यूपी के बुलंदशहर में ठंड और कोहरे की दोहरी मार। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते लोग नजर आए। यूपी के गोंडा में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हुई। बढ़ती ठिठुरन और घने कोहरे के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में कोहरे की मोटी परत छाई। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो हुई। घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा में एक्सीडेंट। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की कई गाड़ियों की आपस में टक्कर, कई लोग घायल हुए। हरियाणा के करनाल में ठंड और कोहरे की डबल मार। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा, विजिबिलिटी हुई लो। ओडिशा के मयूरभंज में शीतलहर का कहर। बढ़ती ठिठुरन के साथ आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड से घना कोहरा, कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीजफायर करवाने का दावा किया। कहा, दोनों देशों को दोबारा शांति समझौते पर राजी कर लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके जानकारी दी। उन्होंने थाई पीएम अनितुन चिरनाविका वीराकुल और कंबोडिया के पीएम हुन मानेट से बात की है। दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी सेना का बड़ा हमला। चार्नोमार्स्क बंदरगाह पर खड़े एक तुर्की की कंपनी के जहाज में ड्रोन अटैक के बाद भीषण आग लगी। यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के फायर फाइटर्स ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा जहाज हालांकि जलकर खाक हुआ। यूक्रेन ने रूस पर गैर सैन्य इलाकों पर हमले का आरोप लगाया। ईरान में नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को फिर से किया गया गिरफ्तार। समर्थकों के मुताबिक मोहम्मदी को तेहरान से करीब 680 किलोमीटर दूर मशहद में गिरफ्तार किया गया। नरगिस मोहम्मदी के नाम पर बनी एक संस्था के मुताबिक मानवाधिकार वकील की श्रद्धांजलि सभा में जबरन गिरफ्तार किया गया। नरगिस मोहम्मदी की गिरफ्तारी पर ईरान सरकार ने साधी चुप्पी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की तुर्कमेनिस्तान में हुई इंटरनेशनल बेइज्जती। इंटरनेशनल फोरम फॉर पीस एंड ट्रस्ट कार्यक्रम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने करवाया 40 मिनट से ज्यादा इंतजार। मीडिया की खबरों के मुताबिक लंबे इंतजार के बाद शहबाज शरीफ जबरन पुतिन और एर्दोगान की बैठक में घुसे। पुतिन ने कहा, भले ही आपके भारत से संबंध मजबूत है, लेकिन हम भी आपसे रिश्ता बनाना चाहते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात करते नजर आए। तेल टैंकर की जब्ती पर अमेरिका की आलोचना की। वेनेजुएला तट पर अमेरिकी सेना का तेल के टैंकर पर कब्जा। कोलंबियाई राष्ट्रपति ने चिंता जताई। कहा, हम पर पहले से ही आक्रमण हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ा हादसा। छलांग के दौरान एक स्काई डाइवर का पैराशूट प्लेन के पिछले हिस्से में फंसा। हवा में लटका स्काई डाइवर ने एक हुक की मदद से पैराशूट की रस्सी को एक एक करके काटा। तेजी से नीचे गिरते हुए मुख्य पैराशूट को खोला। एक खेत में सुरक्षित नीचे उतरने में कामयाब रहा। अमेरिका के वाशिंगटन प्रांत में बाढ़ का कहर। कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम ने MH-65 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे एक परिवार के 4 लोगों को एयरलिफ्ट किया। अमेरिका के मोंटाना में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। उत्तर पश्चिम मोंटाना में नदी के तेज बहाव में एक पुल बहा। राज्य प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान किया। रेसलर विनेश फोगाट फिर अखाड़े में उतरेंगी। विनेश ने संन्यास से वापसी का ऐलान किया। 2028 ओलंपिक्स गेम्स को अपना अगला लक्ष्य बताया। रेसलिंग से राजनीति में पहुंची विनेश फोगाट को उम्मीद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में मेडल जीतने की कोशिश पूरी रहेगी। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बगैर मेडल
एथलीट्स क्वालिफाई होकर भारत लौटी थी। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से बाहर हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले के लिए हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पहुंचे। वीडियो में नजर आए संजू सैमसन, कुलदीप यादव और तिलक वर्मा। भारतीय टीम के अलावा दक्षिण अफ्रीका टीम भी धर्मशाला पहुंची। खिलाड़ियों का भव्य स्वागत हुआ। 14 दिसंबर को T20 सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुभमन गिल के खराब प्रदर्शन पर असिस्टेंट कोच रियान टेन डोए शिट का बयान, कहा जरूरत से ज्यादा टेंशन ले रहे हैं गिल, T20 टीम में जगह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सुपर लीग राउंड में मध्य प्रदेश ने आंध्र को 4 विकेट से हराया। शिवम शुक्ला ने 4 विकेट लेकर तहलका मचाया, मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दूसरे सुपर लीग मैच में हरियाणा की राजस्थान पर 4 विकेट से जीत। राजस्थान ने 8 विकेट खोकर बनाए 132 रन, हरियाणा ने 3 विकेट गंवाकर जीत हासिल की। अंडर 19 एशिया कप में भारत के वैभव सूर्यवंशी का तूफानी कमाल, यूएई के खिलाफ खेली 95 गेंदों में 171 रनों की शानदार पारी। वैभव ने पारी में 14 चौके 9 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी के दम पर भारत की युवा टीम ने 50 ओवर में बनाए 433 रन, यूएई को 334 रनों के बड़े अंतर से हराया। यूएई की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 199 रन पर सिमट गई। दुबई के मैदान पर वैभव सूर्यवंशी ने लगाए 14 छक्के। ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल का तोड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड, माइकल हिल के नाम थे 12 छक्के। वेलिंगटन में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के वेस्टइंडीज पर 9 विकेट से जीत। वेस्टइंडीज ने दिया था 56 रनों का टारगेट। 1 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड ने हासिल किया लक्ष्य। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। अंतिम पंघाल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता। AIFF खिलाड़ियों को अपना संघ बनाएगा। शुरू किया रजिस्ट्रेशन। देश में उच्च स्तरीय फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी करा सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन।